नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक 1 लाख रुपीस का लमसम इन्वेस्टमेंट करके 2.37 करोड़ रुपीस कमा सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड के बारे में और कैसे आप इस एसबीआई के टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके 2.37 करोड़ रुपीस कमा सकते हो। तो ये एक एसबीआई का सेक्टर म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि सेक्टर म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो ये जो सेक्टर म्यूचुअल फंड होता है वो इन्वेस्टरों के पैसे को किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करता है। एग्जाम्पल के तौर पर फार्मा सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर एक्सेट्रा। और इस टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड के केस में वो सेक्टर है टेक्नोलॉजी सेक्टर, यानी कि आईटी सेक्टर। तो ये इन्वेस्टरों के पैसे को टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही निवेश करेगा। ये जो टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड होते हैं या जो सेक्टर म्यूचुअल फंड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा और हाई रिस्की म्यूचुअल फंड है। अगर आपको उस सेक्टर के बारे में अगर नहीं पता है तो मेरी तो यही सलाह है कि पहले आप उस सेक्टर के बारे में जानें और उसके बाद ही उस सेक्टर में अपने पैसे को निवेश करें, वरना इस सेक्टर म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। अब हम इस सेक्टर म्यूचुअल फंड की अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 79.3% का रिटर्न्स, 3 साल में 36.7% का रिटर्न्स, 5 साल में 29.3% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 25.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे टेक्नोलॉजी सेक्टर के म्यूचुअल फंड ने इस म्यूचुअल फंड की तुलना में कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी हाई रिस्की है। अब हम इस म्यूचुअल फंड में कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.42% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और वो उसी फीस को एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी ध्यान जरूर रखें। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की एग्जिट लोड की बात करें तो वो है 0.5%। अगर आपने सर्टेन पीरियड के अंदर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 0.5% का चार्ज देना पड़ेगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब इसमें अपने पैसे को लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को उससे निकाल भी सकता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर AUM की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो वो है 1701 करोड़ रुपीस। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के थ्रू अपनी SIP स्टार्ट करवाना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 500 से और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर टॉप होल्डिंग कंपनियां देखें जहां पर उसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है तो वो है इन्फोसिस लिमिटेड, SCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अल्फाबेट इंक और टेक महिंद्रा जैसी वेल टेक्नोलॉजी कंपनी में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम जानेंगे कि कैसे आप इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपीस का लमसम इन्वेस्टमेंट करके 2.35 करोड़ रुपीस कमा सकते हो। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपीस का लमसम इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में किया हुआ है। आप जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो वो है 20%। तो 10 साल के बाद आपकी 1 लाख रुपीस की वैल्यू 6.1 लाख रुपीस हो जाएगी। अगर आपने उस 1 लाख रुपए को अगर 20 ईयर तक मेंटेन करके रखा तो आपकी जो 1 लाख रुपीस की वैल्यू होगी वो होगी 38.34 लाख रुपीस। अगर आपने उसी 1 लाख रुपीस को अगर 30 ईयर तक मेंटेन कर लिया और अगर रिटर्न्स 20% का मिलता रहा तो जो आपको गेटिंग वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी 2.37 करोड़ रुपीस। तो ये देखकर आप समझ रहे होंगे कि जितना ज़्यादा टाइम आप अपने पैसों को दोगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट का इफेक्ट आपके पैसों को मिलेगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में लमसम या SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल से ज़्यादा के लिए, तभी आपके जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी उस पर कंपाउंडिंग इफेक्ट का असर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि आपको भी इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, पर ठहरिए, कुछ शैडो इफेक्ट या कुछ और बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जो कोई और आपको नहीं बताएगा। तो जो अलग अलग फैक्टर के असर इस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर असर करेगा वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई।
आज से 10 साल पहले जितनी चीज़ें आप 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे, क्या उतनी ही चीज़ें आज 1 लाख रुपए में आप खरीद पा रहे हो? आपका जवाब होगा नहीं। और वो ऐसा क्यों होता है? वो होता है इन्फ्लेशन के कारण। तो आज से 30 साल बाद आपकी जो 2.37 करोड़ रुपीस आपको मिलेंगे, उस पर इन्फ्लेशन का क्या असर रहेगा? क्या ये आपका जानना का फर्ज बनता है या नहीं? तो अगर हम 6% का इन्फ्लेशन रेट पकड़ के कैलकुलेशन करें तो जो 30 सालों बाद हमें 2.37 करोड़ रुपीस मिलने वाले हैं, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 40 टू 50 लाख रुपीस। यानी कि आज के टाइम में जितना आप 40 टू 50 लाख रुपीस में खरीद सकते हो, उतनी ही चीज़ें आप 30 साल बाद 2.37 करोड़ में खरीद पाओगे। तो इतना ज़्यादा इफेक्ट इन्फ्लेशन का आपके ऊपर पड़ेगा। नंबर 2, रिटर्न्स। ये जो पास रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो आपने इस म्यूचुअल फंड ने अगर एक साल में 79.3% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है, तो इस म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिया हुआ है। 11 अप्रैल 2000 से लेके 12 अप्रैल 2001 तक इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टरों को -79.26% का रिटर्न्स दिया हुआ है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपका ये फर्ज बनता है कि उस म्यूचुअल फंड ने अगर अच्छे दिनों में अपने इन्वेस्टरों को अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ है, तो उस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। अगर उस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में अपने कैटेगरी एवरेज के म्यूचुअल फंड से अगर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तब आप आंख बंद करके उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, वरना उस म्यूचुअल फंड से आप दूर ही रहे। तो जो ये रिटर्न्स होते हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं। तो पास्ट रिटर्न्स को देखकर आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। नंबर 3, टैक्स। अभी जो म्यूचुअल फंड पर टैक्स लगता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का, यानी कि अगर आप अपने निवेश किए हुए पैसे को 1 साल के बाद निकालते हो तो 10% का टैक्स, और अगर 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाल लेते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी रकम पर लगता है। तो यही टैक्स स्लैब आज से 30 साल बाद भी एप्लीकेबल रहेगा या नहीं, ये हम नहीं जानते हैं। तो आपको उस टैक्स क्राइटेरिया को भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, कभी भी पास्ट रिटर्न्स और रेटिंग्स को देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें, क्योंकि ये जो पास्ट रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, अगर किसी म्यूचुअल फंड ने अच्छे दिनों में अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ है, तो उस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है वो भी आपको चेक करना चाहिए। नंबर 3, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी आपको अपने निवेश किए पैसों पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। नंबर 4, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू निवेश करें, क्योंकि डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है, और जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आपको डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का बीच में डिफरेंस नहीं पता है तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर ज़रूर चेक करें। और नंबर 5, इन्वेस्ट करने से पहले अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। और अगर आपके पास फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर नहीं है तो अपनी खुद की रिसर्च खुद करें। इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई क्वेरी हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।